सूर्या ने परफ्यूम की बोतल को ही तकरीबन खाली कर दिया था। अगर वो किसी लड़की से मिलने जा रहा हो तब तो ये कहने की ही क्या है। उसे ब्लाइंड डेट का रिवाज बेहद भाता था। लेकिन आजकल कितनी भी ऑनलाइन साइट है जो इस तरह के डेट सेट करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। सूर्या आज पहली बार ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रहा था। हाँ, लेकिन आज का डेट का नाम उसे बहुत लुभा रहा था। चेरी होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट था। एक कोने की टेबल पहले ही रिजर्व था। एक लड़की वहाँ पहले से बैठी हुई थी। माफ़ कीजिएगा चेरी, मुझे देरी हो गई। या फिर आप ही मुझसे मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी? क्या ऐसा है क्या? तिरछी मुस्कान लिए सूर्या फ्लर्ट करने में माहिर था। नहीं, मैं भी कुछ जल्दी आ गई। वो नया फ्लाईओवर खुल गया ना, सो जाने का समय ही नहीं लगा। चेरी ने बातचीत करने लगी। शाम का रंग बढ़ने लगा और अपना परिचय देने के बाद वो दोनों एक दूसरे का पसंद नापसंद पर बात करने लगे। सूर्या एक प्राइवेट हवाई जहाज कंपनी में फ्लाइट था। चेरी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाती थी। तुम्हारा इतना लजीज नाम किसने रखा चेरी? चेरी मेरा पसंदीदार फल है, देखते ही जी करता है गप से मुंह में रख लो। सूर्या ने अपनी आदत के मुताबिक फ्लर्ट किए जा रहा था। चेरी भी शर्माने के बजाय आग में घी डाल रही थी। वो बोली, अपने मन को ज़्यादा तरसाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं। कहो तो होटल पे चलते हैं, वहाँ जितनी चाहे उतनी चेरी खा लेना। सूर्य की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर आनंद फनान में वो बोला, तो चलो। दोनों होटल में गए। सूर्य रिसेप्शन में जाने लगा तो चेरी ने हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, मेरे नाम पर कमरा बुक है। ओह वेरी फास्ट। जुमला कसकर सूर्य चेरी के पीछे पीछे हो गया। वो दोनों चेरी के कमरे पे पहुंचे। तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आई, कहते हुए चेरी बाथरूम में चली गई। सूर्य आया तो था सिर्फ एक दोस्त भरी गपशप करने, लेकिन उसकी अचानक लॉटरी लग गई थी। लड़की खुद ही न्योता दे रही थी, उसे अपने कमरे तक ले गई थी। सूर्य ने कमरे की खिड़की पर पर्दे डाल दिए, बत्तियां बंद कर दी। अब कमरा हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। चेरी एक छोटी सी लाल पोशाक में खड़ी इतराने लगी। सूर्य ने बाहें पसारे और चेरी मटकते हुए उन बाहों में समा गई। दोनों धप से बिस्तर पर गिरे। सूर्य चेरी को बेतहाशा चूम रहा था। उसके हाथ चेरी पर थे। चेरी सूर्य की कमीज खोल दी। कुछ ही देर में सूर्य की कमीज और पैंट कमरे की कुर्सी पर थी। अब सूर्य की बारी थी। उसने चेरी की पोशाक की जिप जैसे ही खोलने वाला था, कमरे का दरवाजा खड़का। उन दोनों को बिना बोले ही दरवाजा खुल गया और पुलिस की वर्दी में एक आदमी सामने खड़ा था। ये देख सूर्या हैरान था। उसने चेरी को और देखा और वो शांति से बिस्तर पर बैठी रही। उस पुलिस वाले ने सूर्य के गाल पर एक तमाचा दर दिया। सूर्य का चेहरा झन उठा। हर जगह को बाजार समझ रखा है क्या? अच्छे घरों का लोगों का ये हाल है, बताओ, पढ़े लिखे होते हुए भी, कहते हुए पुलिस वाले ने कमरे का छानबीन करने लगा। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो, हम दोनों तो फ्रेंड हैं। वो तो बस थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी। सूर्या बिना सांस लिए कहने लगा। वो इस मामले को रफा दफा करना चाहता था। पुलिस वाले ने चेरी के बालों को पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर किया और फिर फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। कहाँ से पकड़कर लाया है छम्मक छल्लों को? लड़की का उम्र भी कम लग रहा है। फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन का कैमरा सूर्य की ओर घुमा दिया। अरे सर, ये क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी खतरे पे पड़ जाएगी, बदनामी होगी सो अलग। सूर्य ने उस पुलिस वाले को हाथ पैर जोड़ने लगा। ये बात ठीक की तूने, जो होना था हो गया। अब तेरी नौकरी छीनकर मुझे क्या मिलेगा? देख भाई, तूने अपने मजे लिए, अब मुझे भी कुछ मिल जाता। पुलिस वाला लेन देन पर उतर गया। बोलिए सर, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? कहते हुए सूर्य ने अपना पर्स निकाला और उस पर जितने पैसे थे उसके हाथों थमा दिया।
या तो चिल्लर देगा तू मुझे, एटीएम कार्ड थमा। पुलिस वाले की नीयत का खोट अब सामने था। सूर्य सकपका गया। एटीएम या क्रेडिट कार्ड का मतलब बेहिसाब नुकसान, पर मरता क्या ना करता। चेरी को वहीं छोड़ वो दोनों पास के एटीएम चल दिए। वहाँ पुलिस वाले ने एटीएम से 25,000 रुपये निकाल कर अपनी जेब पे रख दिया। फिर वो अपने रास्ते चलता बना। सूर्य ने चैन की सांस ली। वो फौरन होटल के उसी कमरे में जा पहुंचा। कमरे में घुसा तो पाया चेरी कपड़े बदल कर कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठी है। चेरी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ देख सूर्य बोला, गया वो पुलिस वाला। आई एम सॉरी चेरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, यहाँ से निकलना ही बेहतर है। चलिए, ये सबसे बढ़िया होगा। आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चेरी अब भी घबराई हुई थी। घबराइए मत, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं तो बस आपको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैं खुद चली जाऊँगी, आप चली जाइए प्लीज़। चेरी के कहने पर सूर्य वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। घर पहुंचकर सूर्य ने चैन की सांस ली। उसने ग्लास ठंडा पानी पिया और चुपचाप बिस्तर पर निढाल पड़ गया। दिमाग थक चुका था और इसी वजह से शरीर की थकावट महसूस हो रही थी। कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो रात के 3 बजे थे। पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ाहट हो रही थी। रसोई में जाकर फ्रिज से ब्रेड निकाल कर उसे मक्खन लगाकर खाने लगा। उफ, कहाँ फंस गया था। कम पैसों में ही जान छूटी, वरना वो पुलिस वाला मन अब भी उसी परेशानी में उलझा था। पर दिमाग खुद ही सारा घटना दोहरा कर सुलझाने की कोशिश में था। चेरी के नाम पर उस होटल का कमरा रिजर्व क्यों था? उसके कपड़े भी उसके कमरे में थे। उसने तो बताया था कि वो किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर है, तो फिलहाल होटल में क्यों रहती है? पुलिस वाले ने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? वो भी केवल यही जोर दे रहा था, सूर्य यहाँ से चले जाओ। तो क्या चेरी और पुलिस वाले मिली भगत है? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब जाल हो पैसा ऐंठने के लिए? खैर, जान बची तो लाखों पाए। अब ब्लाइंड डेट के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ये सोचकर सूर्य एक बार फिर से रोजाना के कामों में मसरूफ हो गया था। और अगले 2 दिन बाद सूर्य को फिर से पुलिस वाले के फोन आया। इस बार अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा था और कह रहा था, अरे 2 लाख उस बेचारी लड़की के लिए को भी लेते आना। उस बेचारी को भी तूने कहीं कुछ न दिया। अब सूर्य को 2 दिन के अंदर 12 लाख का इंतजाम करना था। इंतजाम हो जाने के बाद सूर्य ने कथाकथित जगह पर एक थैले में रुपए छोड़ दिए। कुछ दिन बाद एक सुबह अपने काम के लिए हवाई अड्डे के लिए निकल रहा था कि टैक्सी की खिड़की से उसे चेरी दिखाई दी। उसके घर के पास बाजार में कुछ खरीद रही थी। सूर्य ने फौरन टैक्सी वहीं छोड़ दी और उसका पीछा करने लगा और एक सुनसान सी गली में पहुंचा। उसने आवाज दी, चेरी। चेरी ने अचाकच में मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं चेरी, मैं तो बस यहीं पास में रहता हूँ, तुम्हें यहाँ देखा। खैर, क्या उस पुलिस वाले ने तुम्हारा कोई सरोकर है? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी सच्चाई? सूर्य के अंदर उबलते सवाल उफान उड़ रहे थे। चेरी चुप हो गई। सूर्य ने उस रास्ता रोक दिया। गली में किसी का ना होने पर चेरी अचानक रो पड़ी। तुम्हारी तरह मैं भी इस दलदल की शिकार हूँ। चेरी आगे कुछ बताती इससे पहले गली के कुछ लोग आने लगे। सूर्य ने जल्दी से अपना फ़ोन नंबर चेरी को बताया और वहाँ से चलता बना। शाम ढलने से पहले चेरी का फ़ोन आया। उसका असली नाम दीप्ति था। एक गरीब घर की दीप्ति बड़े शहर की चकाचौंध में अंधा होकर एक लड़के के साथ अपने कस्बे से मुंबई भाग आई। उस समय वो महज 15 साल की थी। फिर जो होता वही हुआ। उस लड़के ने दीप्ति को बेच दिया। कई हाथों में घूमती फिरती वो आखिरकार उस पुलिस वाले के हाथे चढ़ गई, जिसमें के बाजार में अनगिनत बार बिक्री। दीप्ति का तन मन अब बदल चुका था, यहाँ तक कि नाम भी। वक्त के ठोकर खाकर वो एक सख्त जान बन गई थी। पुलिस वाला उसे अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपना काम निकालने के लिए और अनजान लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर लूटने के लिए इस्तेमाल करता।
लेकिन सूर्य को लूटकर दीप्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? सूर्य के सवाल पर वो बोली, क्योंकि तुमने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और फिर तुम खुद धोखा खाने के बाद मुझे उस घर छोड़ने के लिए होटल आए थे। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सूर्य ने पूछा। सूर्य इस दलदल से निकलना चाहता था, वरना उस पुलिस वाले को जब तक उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। दीप्ति राजी हो गई। शायद उसे सूर्य से प्यार हो गया था। तन के साथ मन का घायल होना जरूरी नहीं है। किसी ने पहली बार उसे एक लड़की की तौर पर इज्जत दी थी। अगले कुछ दिनों में उस पुलिस वाला का फ़ोन भी आ गया। ओ भाई, जरा पैसे की सख्त ज़रूरत है, फटाफट 8 लाख रुपए का इंतज़ाम कर। जगह और दिन मैं फ़ोन करके बताता हूँ। पैसा देने के लिए इस बार जो जगह और दिन बताया गया उसकी जानकारी सूर्य ने पूरी हिम्मत कर पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने उसकी पूरी मदद की। उनका अपना साथी ऐसा हरकत कर रहा है, इस बात को जानकर उन्होंने ऐसी गंदी मछली को तालाब से निकाल फेंकने का योजना बनाई। तथाकथित जगह और समय पर न केवल सूर्य बल्कि पुलिस वाले भी पहुंचे। उसे भ्रष्ट पुलिस वाले को धर दबोच लिया। पूछताछ करने पर दीप्ति के ठिकाने का भी पता चला और उसे नारी निकेतन भिजवा दिया गया। दीप्ति की तृष्णा, पुलिस की लालच और सूर्य का मन तीनों को परेशानी का कीचड़ में उतार दिया था। लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की ही हुई।